चलिए जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज आप लोग सीट की पेटी बांध लीजिए। आज एनपीओ सीए फाउंडेशन टाइप का अकाउंट्स होने वाला है। आगे आइए मोहतरमा। तो पीछे इन्वेंट्री वाले चैप्टर में मैंने बोला था, इन्वेंट्री वाले चैप्टर में कि अच्छा खासा टॉपिक है, दिमाग लगेगा। आप लोगों को याद होगा इन्वेंट्री में दिमाग लगा था। घर पे दो दो तीन तीन एक दो क्वेश्चन करते रहो, फंस जाओगे महीने बाद। मैं पहले लिख के दे रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, आज ही तोते उड़ जाएंगे। तो बेटर है अभी तोते उड़ा लो, बाद में तोते चिड़ियां कौए चील सब उड़ेंगी। तो एक दो क्वेश्चन अपने देखते रहा करो। सेम ऐसे ही आज क्लास शुरू कर रहे हैं। एनपीओ की धमाकेदार क्वेश्चन आने वाले हैं। लगभग 3 बड़े क्वेश्चन करेंगे आज हम, एक छोटा मिनी क्वेश्चन करेंगे। तो हम ट्राई करते हैं मिनी क्वेश्चन से थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 4 क्वेश्चन का टारगेट है, एक 5 मिनट का, 3 आधे आधे घंटे के। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आ जाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/22। सब्सक्रिप्शन निकालनी है कितनी, ये नहीं, आउटस्टैंडिंग निकालनी है 31/3/22। अब नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अब इसको ना पॉइंट नंबर लिखो यार, पॉइंट नंबर 1 2 3 4। तो पॉइंट नंबर 2 3 4 में डाटा 21 का है, 22 का है, 21 का है, यानी कि 31/3/22 मेरा क्लोजिंग ईयर है। क्लोजिंग में कितनी सब्सक्रिप्शन पेंडिंग है वो निकालनी है। ये स्टेटमेंट पहली बार आ रही है, आप लोगों ने भी 2 दिन से कभी नहीं देखी, +1 2 में भी कभी नहीं देखी। सब्सक्रिप्शन मेंबर से मिलती है क्लब को, तो एनपीओ के लिए इनकम हो गई। ठीक है जी। तो कह रहे हैं इनकम आउटस्टैंडिंग निकालो एट द एंड, किसने लोगों ने पैसा नहीं दिया। सबसे पहले हम देखेंगे कितना पैसा बनता है, कितना मिल चुका है। अ क्लब हैज 350 मेंबर्स और सबकी एनुअल सब्सक्रिप्शन है 1050। तो बोलो हमें कितना पैसा मिलना चाहिए। अगर मैं बात करूं 350 को 1050 से मल्टीप्लाई करो, नहीं हो पाएगा भाई, दिमाग में नहीं हो पाएगा ये। 367,500 रुपीज मिलने चाहिए। फिर कह रहे हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट। क्वेश्चन इतने में खत्म हो जाएगा जितने में तुम लेन देन करोगे। रिसीप्ट एंड पेमेंट शोज अ सम ऑफ 4,10,000 पे रिसीव्ड हुआ है। ठीक है जी। तो 4,10,000 रिसीव्ड हुआ है और मिलना कितना चाहिए, 367,500। तो याद है हमने कल से क्वेश्चन किए थे, रिसीव्ड से एक्रूअल बेसिस पे जा रहे थे हम। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिछले साल की जो मिली है मुझे, मेरे को क्या करना है, करंट ईयर की लिखनी है, पास्ट और फ्यूचर की इग्नोर करनी है। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि आपको आउटस्टैंडिंग निकालना है। क्वेश्चन बनाता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट से, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, आप स्टेटमेंट से बना सकते हो जैसे हमने सीखा था। इलस्ट्रेशन नंबर 7, ठीक है, ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन इनकम होती है कंपनी के लिए, एनपीओ के लिए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कौन सी, 31/3/2022 की, यानी कि कौन सी, क्लोजिंग वाली। तो यहां पे मैं अपने तरीके से लिखूंगा, आप लोग अपनी फॉर्मेटिंग चेंज भी कर सकते हो। आउटस्टैंडिंग निकालने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले मैं हमेशा लिखूंगा रिसीव्ड वाली सब्सक्रिप्शन। रिसीव्ड, इस साल में कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है ड्यूरिंग ड्यूरिंग 21/22। इस साल में मुझे रिसीव्ड हुई है, रिसीव्ड पढ़ के दिखाओ बुक में कितनी है, 4,10,000। फिर इसके बाद अपने वाला फॉर्मूला लगा दो। अपने वाला फॉर्मूला क्या होता था, इसमें लेस कर दो, लेस कर दो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। पिछले साल की सब्सक्रिप्शन अगर मुझे इस साल मिली है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कौन सी होती है, 2021 वाली। पिछले साल जो पेंडिंग रह गई थी मुझे इस साल मिली है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आप ढूंढ के बता देना कितनी है। ठीक है, इसमें से और लेस आप कर दो क्लोजिंग प्रीपेड। क्लोजिंग प्रीपेड यानी कि करंट ईयर में आपको कितना पैसा मिला है, करंट ईयर में कितना पैसा मिला है फ्यूचर का, इसको बोलते हैं क्लोजिंग प्रीपेड। मतलब इस साल के खत्म होते होते प्रीपेड पैसा कितना है। प्रीपेड क्या होता है, एडवांस का। 2022 में 2023 का पैसा कितना मिला, ऐड कर दो ओपनिंग प्रीपेड। पिछले साल का जो प्रीपेड था हमने लेस किया होगा क्योंकि वो इस साल की इनकम है, तो ऐड कर दो ओपनिंग प्रीपेड। ओपनिंग प्रीपेड का मतलब पिछले साल वाला पैसा, 2021 वाला। ठीक है, तो मुझे पहले इतना तक करके दिखाओ, फिर इसमें से आगे क्या लेस होना चाहिए, इसमें से लेस ऐड होना चाहिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। दो चीजें लेस वाली होती हैं, दो चीजें ऐड वाली होती हैं। ऐड कर देंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो मुझे निकालना है।
तो अगर मैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 2022 वाला ऐड कर दूं, जो कि मुझे पता नहीं है, कैलकुलेट यही करना है, तो अगर बाय चांस मुझे पता होता तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाता सब्सक्रिप्शन इनकम। इस साल की सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी है 21-22 की, ये क्वेश्चन में निकला दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए बेटा, 350 मेंबर 1050 रुपए हर साल देंगे, ये मेरा आंसर होता था जो हमने कल फॉर्मूला देखा था। तो एक बार के लिए मैंने सेम फॉर्मूला लिख दिया जो कल का था, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आया था 367। अब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग देखते हैं कितनी है, क्या आप लोग रीड कर पाओगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिछले साल की 45,000 पिछले साल मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली कब है, इस साल। 45,000 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर दो, ये लो जी 45,000। क्लोजिंग प्रीपेड माइनस कर दो, इस साल में फ्यूचर ईयर का कितना पैसा मिल गया, ये है पॉइंट नंबर 3 में। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 22। अगर मुझे 2022 में कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिली है, मतलब वो कब की होगी, 2023 की, तभी तो एडवांस में पहले मिल गई। तो ये तो नेक्स्ट ईयर की है, फ्यूचर ईयर की, तो यहां से हटाओ, तो माइनस कर दो 62,000। और क्या करना है, ऐड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग प्रीपेड पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2021, पिछले साल का एडवांस था 2021 का, किस ईयर का था 2022 का, मिला कब था 2021 में, ये कह के कि मैं एडवांस दे रहा हूं 2022 की एडवांस दे रहा होगा, तो 21 में मैंने उसको माइनस कर दिया होगा, ये सोच के ये तो अगले साल जाएगी, तो अब मैं अगले साल में खड़ा हूं 2022 में, तो इस साल में कंसीडर करो 30,000। तो ओपनिंग प्रीपेड क्योंकि पिछले साल माइनस हो चुके हैं, ये इस ईयर की आइटम है, तो इस ईयर में इसको कंसीडर कर लो। फिलहाल के लिए मुझे इनका टोटल बता दो 30,000 तक का। 3,33,000, कोई और कंफर्म करे एक बंदा। 3,33,000, ठीक है। मेरी इनकम होनी चाहिए 333 होनी चाहिए, कितनी, 367,500 सब्सक्रिप्शन इनकम एक्रूवल बेसिस के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, आप इधर लिख दो, ठीक है, आप इधर लिख दो, इतनी इनकम 21-22 की मिलनी चाहिए या होनी चाहिए। अगर आप ये वाली लाइन को सच में अपने दिल दिमाग में समा लोगे, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरे 350 मेंबर है, मैं एक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहा हूं। एक्रूवल बेसिस कह रहा है जितनी इनकम है लिख लो, मिली है चाहे नहीं मिली, जशन मिली है चाहे नहीं मिली, इतनी इनकम लिख लो। तो कितनी इनकम है, 350 बंदे हैं, हर बंदा 1,000 रुपए 50 रुपए देता है, तो मुझे 367,500 मिलनी चाहिए। अभी तक मेरे को कितनी मिली है, 3,33,000। अगर मैं प्लस माइनस कर दूं, 4,10,000 मिली थी, क्या आपको 4,10,000 दिख रहा है, रिसीव्ड दिख रहा है पहली लाइन में, रिसीव्ड, इसमें से मैंने पास्ट वाले हटा दिए, इसमें से मैंने फ्यूचर वाले हटा दिए, तो मुझे अभी तक करंट ईयर के 333 मिले हैं, मिलने कितने चाहिए, तो माइनस कर देना, ओ प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा प्लस, यानी कि 330 में तो प्लस करेंगे ना, और प्लस वाली आइटम, ये वाली आइटम सर्कल वाली निकालने के लिए क्या करेंगे, 367,500 में से 333 माइनस कर दो, 34,500, ये मेरा आंसर है। आप चाहो तो पहले ऊपर ही 367,500 लिख सकते हो और नीचे आंसर 34,500 निकाल सकते हो। तो एट द एंड अगर मैंने ऐसे प्रेजेंटेशन की है तो मैं नीचे लिख दूंगा हेंस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्वेश्चन है ये पूछा था, ठीक है, कौन से ईयर एंडिंग का पूछा था, 31/22 का, इज इक्वल टू 34,500, मतलब इतने पैसे मेरे को मिलने बाकी हैं। ये बैलेंस शीट में कहां चले जाएंगे, क्या बता सकते हो, एसेट में के लाइबिलिटी में, दुनिया पर आई है एसेट्स में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मेरी इनकम है, मिलनी बाकी है, तो कल को तो मिलेगी ना, तो दिस इज माय एसेट, ठीक है जी। तो ये तो था मिनी क्वेश्चन, ट्रेलर था, अब पिक्चर शुरू हो रही है भाई साहब, आ जाओ, ठीक है। मौसम खराब होने वाला है, सीट की पेटी अच्छे से बांध लो, हवाई जहाज थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे होएगा, दिमाग चलता रहेगा, दिमाग चलाते रहना। इलुस्ट्रेशन नंबर 8, फॉलोइंग द रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ, सर पानी पी लो, ओके। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब क्वेश्चन में आ गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, भारी भयंकर क्वेश्चन है, मैं पहले से ही मैंने वॉर्न कर दिया, इसलिए जो चीजें समझ में आती चली जाएंगी अपना कॉन्फिडेंस एनहांस करते चले जाना। एडजस्टमेंट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो ये क्या है हमारी एडजस्टमेंट्स। सर एडजस्टमेंट ऐसे भी आ सकती हैं बेटा, कैसे भी आ सकती हैं, सीए से पंगा लिया है तो क्लाइंट कैसा भी आ सकता है, जब पैसे कमाने हैं
तो कैसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी लेके आ जाएगा, तुम्हें तो हल निकालना है उस चीज का। उसके बाद भी एडजस्टमेंट है, फिर से एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट टेबल में, कुछ एडजस्टमेंट पैराग्राफ में। तो हम एडजस्टमेंट शुरू करते हैं सबसे आखिरी वाली पैराग्राफ से। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22, पहली लाइन में पढ़ना भूल गया, देखना हमारा ये वाला ईयर एंडिंग 31 मार्च 22 है, पिछला कौन सा बनेगा? वाओ वाओ, क्या कॉन्फिडेंस है। पिछला साल 22 से, अगर मैं किसी छोटे बेबी को बुलाऊं वो भी बोल देगा 21, अगला साल कौन सा होगा? वाओ, तुम कितने इंटेलिजेंट हो। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 को ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, ऑनोरेरियम का कल मीनिंग बताया था, कुछ सेमिनार कुछ भाषणबाजी के लिए थोड़ा बहुत पैसा दे देते हो, ठीक है। आर टू बी इंक्रीज्ड बाय टोटल 200, इंक्रीज्ड बाय, ये सिर्फ आउटस्टैंडिंग नहीं है, कह रहे हैं पिछला जितना भी होगा ना इस साल उतना प्लस 200 हो जाएगा। अब आप अपने रिसीप्ट एंड पेमेंट में, क्योंकि ऑनोरेरियम हम मेनली पे कर रहे होते हैं, देखना पेमेंट में आ रहा है कि रिसीप्ट में आ रहा है, रिसीप्ट एंड पेमेंट है यानी कि कैश बुक है। कितनी पेमेंट करी थी 2021 में, इस साल ये कह रहे हैं 200 आउटस्टैंडिंग नहीं है, 200 बढ़ गए, कितनी हो गई 600। और ये जो ऑनोरेरियम इन्होंने पे की है ये पिछले साल की पे की है, इस साल की कितनी पे करी है? कुछ भी पे नहीं करी। तो इस साल का एक्सपेंस 600 है और आउटस्टैंडिंग भी 600, क्योंकि पे करनी है। एडजस्टमेंट वाली चीज कहां पे आती है? दो जगह। अगर यहां पे ये वर्ड ना लिखा होता, देखो मैं एक वर्ड काटूंगा और लाइन का मीनिंग बदल जाएगा। इसका मतलब ये है 600 रुपए इस साल की है, 400 पे कर दी, 200 आउटस्टैंडिंग, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बता दिया है, और लॉ में हम पढ़ते हैं जो स्पेसिफिकली बता दिया वैसा मानना पड़ेगा। तो यानी कि ये जो 400 रुपए पेमेंट करी है पिछले साल की है, इस साल की कह रहे हैं 200 और बढ़ गई है, 200 नहीं है 200 बढ़ गई है, तो कितनी हो गई 600। 600 आउटस्टैंडिंग है और 600 ये एक्सपेंस है। आप इसको ऐसे समझो सैलरी देनी है, जीरो पेमेंट है, और एक महीने एक साल की सैलरी 600 है, तो पी एंड एल के डेबिट में दिखाएंगे, और पे नहीं करी तो लाइबिलिटी में भी दिखाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, और कोई एडजस्टमेंट है? प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको मैं अपने कॉन्फिडेंस के लिए क्या समझूंगा? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। एक एडजस्टमेंट ये है, 7-8 एडजस्टमेंट ऊपर है, नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 6, और जो पैराग्राफ है उसको दे देंगे 7। तो मेरे पास टोटल एडजस्टमेंट कितनी है? 7, ठीक है जी। अब पहली बार ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर ना कैपिटल ढूंढो, गिवन है। देखो रिसीप्ट एंड पेमेंट में कभी कैपिटल नहीं होगी, कैपिटल गिवन होती है बैलेंस शीट में या ट्रायल बैलेंस में। आप लोगों को लॉजिक नहीं याद रह रहे होंगे, लेकिन मैं याद करवा रहा हूं। आप सोच के देखो, रिसीप्ट एंड पेमेंट कैश बुक है, कैश बुक में किसी चीज के बैलेंसेस नहीं दिए होते, कैश बुक में दिया होता है कितना आया कितना गया। ज्यादा से ज्यादा कैश बुक में कैश का और बैंक का बैलेंस दिया होता था, ठीक है, हम चैप्टर कर चुके हैं, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। कैपिटल के बैलेंस नहीं होते, तो कैपिटल के बैलेंस कहां पे मिलेंगे? एडजस्टमेंट में ढूंढो। हैं सब्सक्रिप्शन है, अमाउंट ड्यू प्रिंटिंग है, चेक अनरिप्रेजेंटेड है, मशीनरी है, इंटरेस्ट बोनस, कैपिटल नहीं है। तो कैपिटल हमेशा दो जगह दी होती है। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर पढ़ रहे होते हो, आपको पता है क्वेश्चन में क्या दिया होता है? दो चीजें, एक तो दी होती है एडजस्टमेंट 5-6, और क्या दिया होता है? ट्रायल बैलेंस दिया होता है। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस तो है नहीं, तो यानी कि कैपिटल ओपनिंग भी निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल का मतलब होता है पिछले साल की क्लोजिंग कैपिटल। पिछले साल का ये डाटा दिया हुआ है 2021 का, तो यानी कि पहले 2021 की बैलेंस शीट बनेगी, फिर पी एंड एल अकाउंट बनेगा इस साल का और इस साल की बैलेंस शीट। तो टोटल फॉर्मेट बनते हैं इस चैप्टर में 3, ठीक है जी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी हम। सबसे पहले हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, सबसे पहले हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। आप चाहो तो नीचे बना सकते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पहले, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर क्लोजिंग। मैं एक बार लेके चल रहा हूं दीन दुनिया की प्रैक्टिकल। पहले क्या बनेगा? 2021 की बैलेंस शीट, 2022 का पी एंड एल, 2022 की बैलेंस शीट, बाद में आप सीखते रहना। तो अभी मैं पहले नंबर बोलना, इलुस्ट्रेशन नंबर 8, बैलेंस शीट एज एट, पिछला साल बोलो 31/3/21, तो इसको क्या बोलते हैं हम बेटा? ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं हम? ओपनिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के रूल असूल वही हैं जो दीन दुनिया में चलते आ रहे थे, एफएस के चैप्टर में चाहे किसी भी चैप्टर में। ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं बनती होती ओपनिंग बैलेंस शीट, 5-6 लाइनों की ही बनती है। इसके बाद बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर का, क्योंकि मेरा साल कौन सा चल रहा है? 2022, तो 2022 का पी एंड एल अकाउंट बनने वाला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बता सकते हो फॉर द ईयर एंडेड कौन सा बनेगा? 31/3/2022। इनकम एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ किसका दूसरा नाम है? P&L का दूसरा नाम है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आप रेस्ट ऑफ द पेज का बना सकते हो, 5-6 लाइनें जो आपकी बनी थी, बाकी कम से कम 15-18-20 लाइनें होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा खासा बड़ा बनता है जी P&L अकाउंट। उसके बाद बनेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31/3, बोलो ईयर बोलो, 22, 23 या 21? 22। चलो भी चलो शुरू करते हैं। अपने अपने भगवान को, माता पिता को याद कर लो। सर हम हवाई जहाज में सच में थोड़ी बैठ रहे हैं जो ऐसे सही लेगा। हाँ ठीक है, क्वेश्चन भी वैसा सही है। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या की थी? 7th एडजस्टमेंट पे आ जाओ। वही 7th 6 वाली पे किस चीज की थी वो? ऑनोरेरियम था ना। ठीक है, तो ऑनोरेरियम पहले तो खर्चा है। ठीक है, इन्होंने बोला 200 रुपए बढ़ गया, पिछला कितना था? 400। 400 क्या करंट ईयर का पेमेंट थी? पिछले साल की पेमेंट थी। तो सबसे पहले टू ऑनोरेरियम। ठीक है, पूरी की पूरी टोटली आउटस्टैंडिंग है, टोटली आउटस्टैंडिंग 600, पूरी की पूरी है टोटली आउटस्टैंडिंग 600 रुपए। इसी 600 के अभी रहते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट दो जगह जाती है। यही एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग ऑनोरेरियम, आउटस्टैंडिंग ऑनोरेरियम। अच्छा जी, अगर पिछले साल की पेमेंट, यही अब सीए वाला दिमाग आपका अब लगना शुरू होगा। इस चैप्टर के बाद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर पसंद आना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो ज्यादा अकड़ीला नहीं था। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा अकड़ीला है इस वजह से क्योंकि पहली बार चल रहा है। मुझे एक बात बताओ, सोच के बताना, अगर 2021 की पेमेंट मैंने रिसीप्ट एंड पेमेंट 2022 की कैश बुक में करी है, तो 21 में इसका क्या प्रोविजन रहा होगा? एंड में जाते जाते बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रहा होगा, तभी तो इस साल पे किया है। तो क्या ये 400 रुपए पिछले साल के आउटस्टैंडिंग हैं? पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे बेटा, तभी तो इस साल पे करे। नहीं तो किसी को ऐसे पेमेंट करते रहते हो क्या? नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा आउटस्टैंडिंग ऑनोरेरियम। वन ऑफ द डिफिकल्ट नहीं, डिफरेंट पॉइंट जहां पे आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे वो चीजें नहीं है सर वेजेस है आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड कर दो ना भाई, पिछला सोचना पड़ेगा, करंट में क्या होगा सोचना पड़ेगा। ठीक है, एक एडजस्टमेंट खत्म होगी, अब एडजस्टमेंट नंबर 1 पे आओ। किसी को डाउट है तो पूछ लो, चले आगे। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, सब्सक्रिप्शन ड्यू। चलो जी, सब्सक्रिप्शन ड्यू, इसको क्या बोलते हैं? हमारी एसेट्स पेंडिंग है। एक काम करो, पहले दोनों एसेट्स हैं, इन दोनों को पहले इनकी इनकी बैलेंस शीट में तो भेजो। 21 की बैलेंस शीट में एसेट साइड इसको भेजो, 22 की बैलेंस शीट में एसेट साइड इसको भेजो। एक काम तो निपटाएं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दोनों एसेट साइड पे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आप सब्सक्रिप्शन ड्यू लिख दो, एक्रूड लिख दो। ओपनिंग में कितने पैसे पेंडिंग है जी? चलो 1,50,000। फिर अब सारे तो वैल्यूज वही चल रही है ना, तो हम क्या लिखेंगे? आप लोगों को बेटा यहाँ पे लिखना है जो आगम ने बोला है। एक चीज रह गई, रुपीज इन 1000, हमने वो इग्नोर किया था, तो आप लोग लिख देना क्योंकि सारे पैसे रुपीज इन 1000 में है। ठीक है, तो तीनों बैलेंस शीट में, पेपर में भी ये आप लोग रुपीज इन लाख, रुपीज इन 1000 लिख के आना। अगर रुपीज लिखोगे तो आपको फिर हर आइटम में 3-3 जीरो ऐड ऑन करनी पड़ेगी। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितनी है? 100 रुपए नहीं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 150। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितनी है? तो क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखना। यहां तक समझ में आ गया? अब मेरे को सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी मिली है, रिसीप्ट एंड पेमेंट के रिसीप्ट में चले जाओ। बिजनेस के लिए इनकम है, ढूंढो, शुरू करो। ये मिल गई 2600। ठीक है, 2600 मिल गई, इसमें वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करना है, ओपनिंग को क्या, वो आप लोग बताओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में आ जाओ। सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड।
ठीक है। सब्सक्रिप्शन के बिना इस चैप्टर में टॉपिक नहीं आ सकता। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2600, फॉर्मूला बता सकते हो कौन सी ऐड कौन सी माइनस? ऐड क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो ऐड कर देंगे यार, ये वही चीज है, ऐड वेजेस आउटस्टैंडिंग कौन सी होती है? क्लोजिंग। तो ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो अगर आपको एक याद रह गया, दूसरा उसका रिवर्स करना होता है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बोलो और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 100 रुपया प्लस 150 रुपया माइनस 2700, 2550, 2550 बुक वालों ने 2550 ओके है जी। चलो जी आगे चले। एडजस्टमेंट है, दो जगह कर दी ना, बैलेंस शीट में भी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग क्या है यार? ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो है, नाम चेंज कर दिया सिर्फ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। तो एसेट होता है कि लाइबिलिटी? तो पहले लाइबिलिटी साइड डाल लो, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। 100 और 80, ये लो ओपनिंग वाले में आ गया 100। आउटस्टैंडिंग क्या है ये? प्रिंटिंग, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंस। ओपनिंग वाला ओपनिंग में 100 रुपया है, ठीक है, यहाँ पे 80 है। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंस। चले जी आगे। अब आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंस वेजेस या सैलरी कहां पे आता है? एक्सपेंसेस में आता है, तो एक्सपेंसेस में लिखो। टू प्रिंटिंग एक्सपेंसेस ढूंढो, कहां ढूंढोगे? रिसीप्ट एंड पेमेंट में, किस तरफ? पेमेंट वाली तरफ ढूंढोगे। टू प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग के खर्चे साथ में ऑफिस के भी लिखे हुए हैं ना, वही है ना, 280। 280 फॉर्मूला वही चलेगा जो सब्सक्रिप्शन का है, जर्नल फॉर्मूला वही चलेगा। ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्योंकि इस साल के अभी पैसे देने बाकी हैं। इस साल के पैसे देने बाकी कितने हैं? 80। लेकिन जो 280 रुपए मैंने पेड किया है उसमें 100 रुपया कौन सा है? पिछले साल का, तो हटाओ उसको। तो इस साल का खर्चा कितना हुआ? 200, 360, 260 रुपए, तो 260 रुपीज हुआ इस साल का खर्चा। सर एक बार बताना मीनिंग क्या हुआ? 260 रुपया मेरे इस साल का प्रिंटिंग का खर्चा है, मैंने पे कितना कर दिया? 280, जिसमें से 100 रुपया पिछला था, तो वो तो हटाओ। 80 रुपया भी देना बाकी है, वो ऐड कर दो। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, क्या लिखा हुआ है? चेक अनरिप्रेजेंटेड। मैं इसको ना आखिरी में करा देता हूं, चल छोड़ो यार, इसको लिखो। सब इस पूरे क्वेश्चन का सबसे डेंजरस पॉइंट यही है। इस पूरे क्वेश्चन का सबसे डेंजरस पॉइंट यही है। यही है आपको जो सीट की पेटी बांधने के लिए मजबूर करता है। तो रिस्क पहले खत्म कर देते हैं, आ जाओ। चेक अनरिप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर। आप जाओ बीआरएस के चैप्टर में। चेक अनरिप्रेजेंटेड का मतलब क्या होता था? आपको पैसा देना है, बैंक से निकला नहीं अभी, बैंक में से पैसा निकलने के लिए तैयार खड़ा है। समझ रहे हो बात? तो ये क्या हो गया? एक तरह से तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, लेकिन आपने चेक इशू कर दिया, पेमेंट देनी बाकी है। अब सबसे पहले आओ 2021 वाले में, कितने पैसे आपको देने थे? 300 रुपया देने थे। अब 2021 का बैलेंस रिसीप्ट एंड पेमेंट में ना, ये तीन अकाउंट आपको दिख रहे होंगे। ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड का, कैश बुक में कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस होता है, और बैंक का। मेरे दो बैंक अकाउंट हैं, एक डिपॉजिट और एक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में से हमेशा पेमेंट जाती है, डिपॉजिट यानी काइंड ऑफ एफडी है। क्या आप कभी पेमेंट जब किसी को देते हो एफडी में से पेमेंट देते हो? सेविंग अकाउंट या बैंक में करंट अकाउंट है, वहीं से पैसे आते जाते हैं। ये बात समझ में आती है? अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे करंट अकाउंट में अल्टीमेटली यार मेरा बैंक अकाउंट ये है, तुम इसको ऐसे समझो, मेरा बैंक अकाउंट 600 है, 300 रुपया पेमेंट जाने के लिए तैयार है पिछले साल की, देखना। चेक अनरिप्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड का पेमेंट का मतलब क्या होता है? चेक दे दिया, वो एक दो दिनों में लेने आएगा पैसे, तो मेरे बैंक में से पैसा कम होएगा कि नहीं होएगा? तो इसकी दो ट्रीटमेंट है। पहले मैं आईसीआई वाली करा रहा हूं, समझ लो ये 600 रुपया है, मेरे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है? ओपनिंग में 300 रुपया चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा? तो आईसीआई यही कह रहा है, कहता बैलेंस शीट में काम करो, 300 लिख दो ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में आओ, लिखो बैंक। पहला बैंक कौन सा है? एफडी, फिक्स डिपॉजिट लिखा हुआ है कि डिपॉजिट लिखा हुआ है? डिपॉजिट को तो एज इट इज लिख दो। कितना लिखोगे डिपॉजिट में? देखना डिपॉजिट में कितना पैसा है जी हमारे, 2223। तो एफडी को चेंज नहीं करते, इसको आप लिख देना, आप अपनी बुक में लिख देना डिपॉजिट मतलब एफडी, और एफडी चेंज नहीं होती। आगे क्या रह गया? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है देखना,
300 रुपए यहां से पेमेंट जाने के लिए तैयार है, तो बाकी कितना बच जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी +1 +2 में नहीं देखा। अब मैं आपको सिखाता हूं +1 2 वाला एक बेसिक, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, दूसरे वाला भी कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में किया ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट वाला भी निपटा लो। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाओ, फिर से लिखो बैंक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट डिपॉजिट वाला सेम टू सेम लिख लो। क्लोजिंग वाला कहां मिलेगा? रिसीप्ट एंड पेमेंट के बाय वाली तरफ एंड में दिख जाएगा आपको, रिसीप्ट एंड पेमेंट में ये है 3090 एज इट इज चिपका दो, एफडी चेंज नहीं होती। ये कौन सा बैलेंस है बेटा? क्लोजिंग। कैश बुक अपने दिमाग में लेके आओ, कैश बुक कैसे चलती थी? टू बैलेंस ब्रोट डाउन होता था। कैश बुक अपने दिमाग में लेके आओ, टू बैलेंस ब्रोट डाउन होता था और क्लोजिंग आंसर एंड में नहीं निकलता था, बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो ये कौन से बैलेंसेस हैं? ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। तो बुक में लिख लेना, ऊपर वाले ओपनिंग है, ये वाले क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग वाला 3090 को एज इट इज चिपकाओ। अब आप मुझे बताओ, क्लोजिंग में मेरे अनप्रेजेंटेड चेक कितने के हैं जो मेरे को पैसे देने हैं? नीचे पढ़ो, नीचे 260 रुपए के। और मेरे बैंक अकाउंट में देखो कितना पैसा पड़ा है। सोच के देखो, अगर ये चेक प्रेजेंटेड ना होता, मैं आपको एक केस स्टडी दे रहा हूं। आज 31 मार्च है, मैंने आपको चेक काट के दिया कितने का? 260 का। सर कैसे पता लगा चेक काट के दिया? भाई ये लिखा तो हुआ है चेक अनप्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी आपने दे दिया, बैंक में अभी वो कटवाने नहीं आया। कितने पैसे देने हैं आपने अपने रिपेयर वाले को? गलत है भाई, तू पता नहीं क्या बोल रहा है। कितने पैसे देने हैं? 260 रुपए। आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं भाई साहब? 150। अगर इनकेस करंट अकाउंट में से वो 260 रुपए ले जाता है, तो मेरा तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्रिएट हो जाएगा। कितने का? 110 का। क्या बात समझ में आ रही है? करंट अकाउंट यही होता है ना, मेरे अकाउंट में पैसे कम भी हैं, तुम करो, मेरा करंट अकाउंट चल रहा है, उसमें से निकल जाएंगे, कल को 110 रुपए तुम बैंक में भर देना। बोलो समझ में आ रहा है? किसी को नहीं समझ में आ रहा है हैंड रेस करो। समझ में आ गया? तो यानी कि यहाँ पे अब मेरा करंट अकाउंट, ऊपर तो मेरे पास पैसे ज्यादा थे, तो मैंने इसको एसेट साइड ही लिखने दिया। जब मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट बन के सामने आ जाएगा, तो एसेट बनेगी कि लायबिलिटी? बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रिपल स्टार डबल स्टार, बैंक ओवरड्राफ्ट। बोलो जी, पैसे कितने देने थे मैंने? पैसे मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं? माइनस इसमें से अगर मैं 260 दे दूं, मतलब आप माइनस का 110 मत लिख देना, आप सिंपल लिख लो यार, 260 माइनस 260 माइनस 150। खर्चे हैं 260 के, बैंक में पड़ा है 150, बैंक ओवरड्राफ्ट बन गया 110 रुपए का। ये है आईसीआई का सॉल्यूशन। अगर मुझे सिखाना हो, अब मेरा सॉल्यूशन सुनो, ठीक है? आईसीआई वाला सॉल्यूशन समझ में आ गया? एक काम करते हैं, पहले रिपेयर को एक्सपेंडिचर में भी निपटाओ यार, पहले इसको पूरे को खत्म करें। टू रिपेयर, बोलो जी बोलो, रिपेयर के खर्चे कितने हैं? पेमेंट वाली साइड पे देखो 500 रुपए हैं। अपने वाला रूल लगाओ, ऐड कर दो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, माइनस कर दो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ऐड आउटस्टैंडिंग कौन से वाले? क्लोजिंग। क्लोजिंग वाले मेरे हिसाब से 260 बोले थे अभी आपने, क्लोजिंग वाले 260 थे, माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 300। तो पहले रिपेयर को तो निपटाओ। मतलब पी एंड एल में कुछ भी चेंज नहीं है, वो सेम फॉर्मूला चल रहा है। 460 बन जाएगा, 440 के 60, 460 बन रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब मैं इसका सेकंड ऑल्टरनेट बता रहा हूं, वो ज्यादा इजी है। सर हमें तो ये वाला आसान लगा। बात आसान मुश्किल की नहीं होती, बात पता क्या होती है, जो कॉन्सेप्ट आप पहली बार सीखते हो ना, हमें लग और वो समझ भी आ जाए, हम कहते हैं छोड़ो यार क्या ही करना। अब इजी वाली ट्रांजेक्शन सुनो। ओपनिंग बैलेंस शीट पे आना, मेरा करंट अकाउंट में कितने पैसे पड़े थे? 600। और मेरे अनप्रेजेंटेड चेक कितने के इशू किए हुए थे? 300। तो मैंने 600 में से 300 माइनस कर दिया। लेकिन अगर आपको दूसरा ऑल्टरनेट लेके चलना है, तो अपने करंट अकाउंट में 600 रहने देना, क्योंकि ये आपके आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं। आउटस्टैंडिंग चेक या आउटस्टैंडिंग रिपेयर के खर्चे, जैसे हमने ऊपर नहीं लिखे आउटस्टैंडिंग ऑनोरेरियम और प्रिंटिंग के, सेम वैसा लिख लो 300। बात एक ही है, देखना। तो देखा जाए तो मेरे लिए आसान ये वाला है जो मैंने सेकंड ऑल्टरनेट कराया है, क्योंकि ऊपर आपको सोचना पड़ रहा है 600 है, 300 देने हैं, 300 बच गए। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में पड़े हैं 150, देने हैं 260, तो 110 का ओवरड्राफ्ट बनाना पड़ गया। सर यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे भी बेटा यही करेंगे, इधर लिख देंगे मेरे पास कितने पैसे पड़े हैं 150, करंट अकाउंट में 150, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग खर्चे कितने हैं 260। दोनों कर लोगे आंसर सेम आएगा, आंसर में चेंज नहीं आएगा, पेपर में मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन ट्राई करना, पहला ट्राई क्या करते हो, जो आईसीआई वाला याद रह जाए, क्योंकि हम सीए लोग हैं,
हमें सारे ऑल्टरनेटिव्स आने चाहिए, बाद में हमें जो मौके पे याद आ गया, जो पसंद आ गया, जो इजी लग गया वो कर लेना। हमें तो आने चाहिए ना, दिमाग तो खुलता रहना चाहिए। अगला पॉइंट पे आ जाओ। इस चैप्टर का इस क्वेश्चन का सबसे डिफिकल्ट पॉइंट हो गया है। ऐसा नहीं है कि बाकी सारे आसान है, इससे आसान आएंगे। नेक्स्ट, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी। फिर से सोचने वाला पॉइंट, दिमाग चलता रहेगा तो क्वेश्चन चलता रहेगा। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी कितने की है? 800 की ओपनिंग है, क्लोजिंग हो गई 1750। वैल्यू तो बढ़ नहीं सकती, मतलब खरीदी होगी ना। ठीक है, कुछ खरीदी होगी, कुछ बेची होगी, कुछ डेप्रिसिएशन लगी होगी। एक काम करो, पहले ओपनिंग वाले को तो ओपनिंग में डालो यार। पिछले वाले में कितने हैं? 800। ओपनिंग बैलेंस शीट में मशीनरी को डालो 800 रुपए। देखा जाए ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी बहुत आसान है। आउटस्टैंडिंग वाली लाइबिलिटी में डाल दो, इनकम वाले एसेट में एसेट लाइबिलिटी डाल दो। कितने की है? 800। अच्छा, क्लोजिंग कितने की है? डालो, क्लोजिंग वाली भी इन्होंने बोला हुआ है मशीनरी, क्योंकि ये किसी डेट की वैल्यू दी हुई है ना 31/22 की। अगर आप पढ़ोगे इस टेबल को कि हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है 31/22 को 1750। अब तांडव शुरू होगा। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, 800 रुपए थे मेरे पास। अब आओ रिसीप्ट एंड पेमेंट में, जहां जहां मशीन है उसको ढूंढ के निकालो। पुलिस वाले बनो, इन्वेस्टिगेशन करो। पहले रिसीप्ट में ढूंढो, क्या कोई मशीन का टुकड़ा बेचा है? कहां पे है? ये तो इक्विपमेंट है हमारे पास। इक्विपमेंट और मशीन इकट्ठा दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखना। ठीक है, 80 रुपए का बेचा है। 800 में से 80 निकल गया, प्लस या माइनस? माइनस। और ढूंढो, और ढूंढो। रिसीप्ट में और है? ठीक है, पेमेंट में मूविंग मशीन, मशीन है। अगर मैंने पेमेंट करी है, खरीदी होगी कि बेची होगी? क्वेश्चन ने नहीं लिखा हुआ खरीदी है, पर पेमेंट से क्या निकालोगे? यानी कि यहाँ पे सेल दिख दिया तो तुम लोगों के लिए आसान हो गया। लेकिन अगर वो ना लिखता, सिर्फ मशीन लिखता, तब भी आपको इंटरप्रिटेशन निकालनी पड़ेगी। रिसीप्ट है मतलब मशीन बेची होगी। और ढूंढो मशीन। पेमेंट है तो मशीन आई होगी, हाँ। मशीन ढूंढो। रिपेयर नहीं, रिपेयर का मशीन से कोई लेना देना नहीं है, वो P&L की आइटम है। मशीन खरीदी या बेची नहीं है ना। अब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहले साइड पे देखते हैं क्या बनता है। मशीन कितने की थी? 800 की। मशीन 800 की थी। कितने की नई खरीदी है? 80 नहीं है यार खरीदी, 1500 की नई खरीदी है। कितने की हो गई? 2300 की। कितने की बेची है? तो कितने की होनी चाहिए? कितने की होनी चाहिए? अब देखो, रियलिटी चेक करो, कितने की निकली थी क्लोजिंग में। तो अगर होनी चाहिए 2250 की, निकली 1750 की, बाकी क्या लगी होगी? अपने आप निकालना है। क्वेश्चन नहीं बोलेगा, कहोगे सीए है भाई सीए, वो कहेगा भाई साहब, क्लाइंट आएगा भाई मेरे पास ना 3-4 मशीनें हैं, उसको थोड़ी पता डेप्रिसिएशन क्या होती है, कैसे निकालनी है। अपने आप निकालनी पड़ेगी सीए। ठीक है जी, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, और इधर लिखेंगे हम सीए हैं, खुद निकालेंगे। सर ये लिखना है, बाकी तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं? पॉइंट ही तभी याद रहेंगे। बस कल को याद कर करके मुझे रोना मत, ठीक है, ताकि मुझे हिचकियां ना आए कि सर ने कैसे कैसे हमें याद कराया। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ओपनिंग मशीनरी बोलो भाई साहब, ओपनिंग मशीनरी 800 की है, बैलेंस शीट में ढूंढ लो 800 की है। नेक्स्ट कर लो परचेज, कितने की नई मशीनरी खरीदी है? कितने की हो गई मेरे पास? चलो अभी इधर माइनस नहीं करते, माइनस कर दो सेल 80। तो कितने की मशीनरी होनी चाहिए? 2220 की होनी चाहिए। और क्लोजिंग मशीन है कितने की? क्लोजिंग मशीन है 1750, तो बाकी लग गई डेप्रिसिएशन। 2220 में से 1750 गए, 480 है कि 70, 470, तो डेप्रिसिएशन हो गई 470। बोलो जी, समझ में आया? सबसे इजी क्या था? बैलेंस शीट में लिखना, क्योंकि उसमें वैल्यू दी हुई थी। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, देखो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी अब क्वालिटी बनानी पड़ेगी। क्वालिटी आप बनाओ चाहे ना बनाओ, क्लास समझ रहे हो ना। अब मान के चलो आपकी क्वालिटी बढ़ रही है, ऑब्वियस है,
+2 वालों को यहाँ पे खड़ा कर दूं उनको, अब ये क्वेश्चन समझ में आ सकता है? नहीं आ सकता। तो जब जब हम आगे आगे बढ़ रहे हैं सीए में हमारी क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। 1 अप्रैल 2021 का बैलेंस है, 31 मार्च 2022 का बैलेंस है। बैलेंस के लिए एक शीट बनती है उसको बोलते हैं बैलेंस शीट, तो उसमें तो वही वाला बैलेंस चिपका दो। ट्रांजैक्शन कहाँ पे लिखोगे? ट्रेडिंग एंड पी&एल में। इसमें ट्रेडिंग एंड पी&एल का नाम क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी, क्यों? हम सीए हैं। चलो जी आगे। इंटरेस्ट नोट येट एंटर्ड इन द पासबुक। नोट येट एंटर्ड मतलब मुझे मिलना है, तो 20 रुपए मेरे लिए क्या है? इनकम है, तो 2022 का है, तो ये क्या हो गया? एक्रूड इंटरेस्ट। 2022 की एसेट साइड में डालो, 2022 की एसेट साइड में डालो, इंटरेस्ट एक्रूड 20 रुपए। अब अंदर ढूंढो कितना इंटरेस्ट मुझे मिल चुका है, रिसीप्ट में ढूंढना पड़ेगा। रिसीप्ट में देखो कुछ इंटरेस्ट मिला है मुझे, 30 रुपए मिल चुका है, 20 रुपए और मिलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 50। इनकम में लिखना है, इनकम में लिखो जी इंटरेस्ट रिसीव्ड 30 एड एक्रूड। देखो जब एसेट्स होती हैं उसके लिए वर्ड एक्रूड यूज कर लिया करो, खर्चे होते हैं तो आउटस्टैंडिंग बात एक ही है। 20 टोटल हो गया 50। ओपनिंग में कोई जाएगा नहीं, गिवन क्वेश्चन में देखो एडजस्टमेंट में एक्रूड कौन से साल का पेंडिंग था? सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग का पेंडिंग था। ठीक है जी, हाँ 21-22। पॉइंट नंबर 6, बोनस टू ग्राउंड मैन आउटस्टैंडिंग। देना है कि मिलना है? 300 लाइबिलिटी है कि एसेट है? तो कौन सी लाइबिलिटी है देखना, ओपनिंग या क्लोजिंग? तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आ जाओ, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आ जाओ। बोनस टू ग्राउंड्समैन कितना पेंडिंग है अभी? 300 पेंडिंग है। अब पेमेंट साइड देखो कितना बोनस हमने दे दिया, मतलब ये वेजिस है यार, वेजिस पेंडिंग है, तो देखो कोई वेजिस दिया हुआ है? वो तो फीस है, फीस को अलग लिख लो चाहे बोनस में कर लो। अगर ग्राउंड मैन को फीस दे दी है 750, बोनस पेंडिंग है, तो वेजिस में वेजिस आउटस्टैंडिंग प्लस करते हो ना। तो इनकम और एक्सपेंडिचर में बोनस अलग से नहीं दिया हुआ, तो मैं सिंपली बोनस लिख दूंगा। आपने ग्राउंड फीस के साथ ऐड करना है तो लिख लो टू ग्राउंडमैन फीस, टू ग्राउंडमैन फीस कितनी पे कर दी है? 750। ऐड बोनस आउटस्टैंडिंग। मैं तुम्हारे समझाने के लिए ये मान रहा हूं कि तुम नादान बालक हो, तो मैंने दोनों ऐड कर दिए ताकि आप ये इंटरप्रिटेशन निकाल सको, वेजेस प्लस वेजेस आउटस्टैंडिंग। लेकिन पेपर में दोनों अलग अलग लिखने हैं, वो फीस थी ये बोनस है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं थोड़ा सा गलत कर रहा हूं। कितना था आउटस्टैंडिंग? तो टोटल कितना हो गया? लेकिन पेपर में अब क्या लिख के आओगे? फीस 750 अलग लिखना, बोनस अलग लिखना। ठीक है जी, एडजस्टमेंट सारी खाली हो गई, खत्म हो गई। देखना अब आ जाओ, खाली करेंगे क्या? रिसीप्ट और पेमेंट को। सबसे पहले रिसीप्ट में आओ, सबसे नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है? कैश इन हैंड। ओपनिंग बैलेंस शीट का है ना, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने करंट अकाउंट लिख दिया, बैंक डिपॉजिट लिख दिया, कैश इन हैंड लिख दो। कितने का है? 100 रुपए का, लिख दो। इसके बाद देखो बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक, डिपॉजिट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डोनेशन सब्सक्रिप्शन हो गया, रिसीव्ड रिसीव्ड फ्रॉम टी। ठीक है, अब पेमेंट वाली साइड पे जो जो इनकम्स होंगी उसके खर्चे हैं देखना। टी से पैसा आया 300, टी का खर्चा ढूंढो, कॉस्ट ऑफ टी 250। पहले मैं सिखा रहा हूं आईसीआई वाला, उसके बाद अपने वाला। ठीक है, 300 रुपया आया, 250 गया, खर्चा है। तो देखो पहले एक्सपेंसिस वाली साइड पे आ जाओ, आपकी मर्जी है, दोनों अलग अलग लिख सकते हो। एक्सपेंडिचर वाली साइड एक्सपेंडिचर लिख दो, इनकम वाली साइड इनकम लिख दो, वो ज्यादा इजी है। आईसीआई कैसे करवा रहा है, एक मैं करवा देता हूं। ठीक है, रिसीप्ट फ्रॉम टी अलग अलग भी लिख सकते हो, इकट्ठा भी। टी से कितना पैसा आया? 300, माइनस उस टी का खर्चा कितना था? 250। तो चाय के वजह से कितने पैसा बच गया? 50। क्योंकि ये एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह बैलेंस शीट में नहीं जाएगी। एडजस्टमेंट जाती है ना दो जगह, इसके अंदर वाली आइटम नहीं जाएगी दो दो जगह। इसके बाद रिसीप्ट फ्रॉम टी हो गया, ढूंढना है इसके बाद। हाँ जी, तो मैंने कहां पे लिखा है? एक्सपेंस में लिख दिया, गलत लिख दिया। हाँ, ये इनकम में आएगा क्योंकि 50 रुपए बच रहे हैं कंट्रीब्यूशन के, तो इनकम वाली साइड पे होना चाहिए।
टी वाला खर्चा 300 माइनस 250, 50 रुपए मेरे पास बच गया। ठीक है, वो गलत था, मेरी गलती थी। उसके बाद आओ, टी वाला पॉइंट हो गया। टी वाले के बाद देखो क्या है, फेयर्स। ठीक है, टी वाला हो गया। फेयर के खर्चे ढूंढना, सामने कहीं पे हैं। फेयर कितने का मिला मुझे, 100 का। कितने के खर्चे हो गए, 400। अब एक्सपेंसेस में बचेगा 300। अब इस क्वेश्चन में मैं अलग अलग लिखवा देता हूं ताकि आपको दोनों ट्रीटमेंट समझ में आ सके। तो रिसीप्ट वाली साइड पे, इनकम वाली साइड पे 100 लिख दो, खर्चों वाली साइड पे लिख दो 400। इसलिए अगर आपको इकट्ठे नहीं लिखने, अलग अलग लिखने हैं, फिर आपको साथ साथ देखने की जरूरत ही नहीं है, पहले पूरा रिसीप्ट निपटा लेना। ठीक है, तो 2 फेयर्स, एक्सपेंसेस में देखना कितना था, 400, और बाय इनकम में कितना था, बाय फेयर्स, फेयर्स में था 100। तो अगर मेरे को इसको नेट करके लिखना होता तो खर्चे में आ जाता 300, इनकम में ना आता, है ना। अगली आइटम पे आ जाओ, नेक्स्ट आइटम, कंट्रीब्यूशन टू फेयर हो गया, टी हो गया, सेल ऑफ इक्विपमेंट हो गया, नेट प्रोसीड फ्रॉम वैरायटी एंटरटेनमेंट। वैरायटी एंटरटेनमेंट, चीयर लीडर बुलाए, नाचो, पैसा आया जी। ठीक है, अब क्या करें, एंटरटेनमेंट क्या, मूवी चला दी, क्या करें, हमें नहीं कुछ पता। ठीक है, 780 इनकम है, रिसीप्ट है तो क्या होगी, इनकम। बाय वाली साइड पे डालो, बाय वैरायटी एंटरटेनमेंट, बाय वैरायटी एंटरटेनमेंट, 780 रुपए कमाए, वाओ। उसके बाद क्या है, डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट। टूर्नामेंट के लिए डोनेशन मिली है, कल सिखाया था। ये जनरल डोनेशन है कि स्पेसिफिक, स्पेसिफिक डोनेशन आएगी बैलेंस शीट में, क्योंकि किसी पर्पस के लिए मिली है तो उस पर्पस के लिए खर्च करना आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे हम, डोनेशन, कितने की डोनेशन मिली है देखना, डोनेशन फॉर, बोलना आगे किस चीज के लिए, टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, वैल्यू 1000। अभी लिख नहीं सकते, यहां पे सस्पेंस है। कल हमने फंड बेस वाले, डोनेशन बेस वाले क्वेश्चन किए थे। अब इस टूर्नामेंट के लिए पेमेंट साइड पे खर्चे ढूंढो, यहां पे ढूंढने ही पड़ेंगे। क्या कोई मैच टिकट से पैसा मिला है, नहीं, ये तो आइटम ही रिसिप्ट की है। टूर्नामेंट के कोई खर्चे ढूंढो, नहीं नहीं, टूर्नामेंट, टूर्नामेंट, ग्राउंड तो मेरा अपना हो सकता है ना, टूर्नामेंट के कोई नहीं है, तो पूरा का पूरा 1000 रुपया लाइबिलिटी में। कल हमने सीखा था अगर टूर्नामेंट के लिए खर्चे हुए तो माइनस कर देते। ठीक है जी, और इसके लिए अगर कोई सेल ऑफ टिकट होती प्लस कर देते। तो अभी कुछ भी नहीं है, तो अभी मेरे पास पड़ा है, और टूर्नामेंट 2-4 दिनों के बाद होगा। पेमेंट खत्म कराओ, रिसीप्ट खत्म हो गई। पेमेंट में आओ जी, पहली ग्राउंड मैन हो गया, मूविंग मशीन हो गई, रेंट ऑफ ग्राउंड हुआ था देखना, रेंट ऑफ ग्राउंड नहीं हुआ था क्योंकि पेमेंट है, खर्चा है, P&L के डेबिट में डाल दो, टू रेंट ऑफ ग्राउंड, टू रेंट ऑफ ग्राउंड। बोलो कितना है जी, 250 रुपए, 250 है ना। हाँ, उसके बाद कॉस्ट ऑफ टी को कर दिया था अपन ने। टी के बाद क्या है, फेयर कर दिया, प्रिंटिंग कर दिया, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग, हाँ, रिपेयर हो गया, ऑनोरेरियम, बैलेंस एट बैंक क्लोजिंग वाले हैं, डिपॉजिट लिख दिया था, बैलेंस शीट में आ जाओ, डिपॉजिट मेरे को याद है लिखा था हमने, डिपॉजिट लिख दिया था। करंट अकाउंट का ओवरड्राफ्ट क्रिएट हो गया था, कैश नहीं लिखा था, 250 रुपए का कैश लिख दो, 250 रुपए का कैश लिख दो। बोलो जी, इतनी बात समझ में आ गई। ओपनिंग बैलेंस शीट का आंसर निकालो। देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने एक चर्चा क्या की थी, कैपिटल नहीं दी हुई, तो फॉर्मूला होता था बचपन में, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। यहां पे कैपिटल को कैपिटल फंड लिखा जाता है, कैपिटल फंड ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिख के आना जरूरी है। बोलो जी, कितना पैसा बच गया, एसेट का टोटल बोल दो कितना, 3580, उसमें से 500 गए, 3380। मैंने कुछ कम लिखा हुआ है, 500 कहां पे, तो अच्छा 3080, सॉरी 3080 ओके है। ये ओपनिंग कैपिटल अब मिल गई, क्लोजिंग कैपिटल में लिख दो इसको। क्लोजिंग कैपिटल में कैसे लिखते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, याद है, पहले लिखते थे जो कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, वो कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल ही होती है, 3080। इसमें क्या प्लस कर देंगे, नेट प्रॉफिट या लॉस, तो नेट प्रॉफिट कहां से निकाल लूंगा मैं, और इस चैप्टर में नेट प्रॉफिट नहीं निकालते, क्या निकालते हैं, या तो सरप्लस या डेफिसिट। नेट प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, सरप्लस या डेफिसिट। अब जल्दी से इनकम और एक्सपेंसेस के टोटल करो, देखो प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है।
प्रॉफिट निकल के आ रहा है 3430 का आ रहा है टोटल। कितना आ रहा है? 3530 का आ रहा होगा। कुछ बुक वालों ने वो कर दिया ना, सारा नेट कर दिया। हमने एक आधी आइटम वो ग्रोस नहीं कर दी थी, अलग अलग लिख दी थी। और इस वाली साइड पे निकल के आ जाएगा 2 सरप्लस 40 रुपए बस। ठीक है जी, 40 रुपए बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और इसको लिखते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर, तो सिंपल मतलब आसान शब्दों में नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैपिटल में जाके क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट कैपिटल में जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। आओ क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल फंड कितने का था? इतना, ऐड कर दो सरप्लस। प्रॉफिट मत लिखना, सरप्लस कितना था? 40 रुपए। तो 3120 रुपए आ गया। बैलेंस शीट टैली हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने वही फॉर्मेट बनाए हैं जो हम +1 से फॉलो कर रहे हैं, सारा कुछ इकट्ठा। हे प्रभु, 525210 दोनों जगह पे आ गई 5210।